श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 37 को प्रारंभ करते हैं। चावड़ी समारोह। बाबा के शयनागार का वर्णन पहले ही हो चुका है। वह एक दिन मस्जिद में और दूसरे दिन चावड़ी में विश्राम किया करते थे और यह कार्यक्रम उनकी महासमाधि पर्यंत चलता रहा। भक्तों ने चावड़ी में नियमित रूप से उनका पूजन अर्चन 10 दिसंबर सन 1909 में आरंभ कर दिया था। अब उनके चरणाम्बुजों का ध्यान कर हम चावड़ी के समारोह का वर्णन करेंगे। इतना मनमोहक दृश्य था कि देखने वाले ठिठक ठिक कर रह जाते थे, अपनी सुध-बुध भूल जाते थे और यह दृश्य कभी उनकी आंखों से ओझल ना हो ऐसा सोचते थे। जब चावड़ी में विश्राम करने की उनकी नियमित रात्रि आती तो रात्रि को भक्तों का अपार जन समुदाय मस्जिद के सभा मंडल में एकत्रित हो जाता था और वहाँ पे सब घंटों तक भजन किया करते थे। उस मंडप की ओर एक सुसज्जित रथ रखा जाता था, दूसरी ओर तुलसी वृंदावन। सारे रसिक जन सभा मंडल में ताल, चिपलिस, करताल, मृदंग, खंजरी और डोल आदि नाना प्रकार के वाद्य लेकर भजन करते थे। इन सभी भजन नंदी भक्तों को चुंबक के समान आकर्षित करने वाले तो श्री साईं बाबा ही थे। मस्जिद के आंगन को देखो तो भक्तगण बड़ी उमंगों से नाना प्रकार के मंगल कार्य संपन्न करने में लगे रहते थे। कोई तोरण बांधकर दीपक जला रहे होते थे तो कोई पालकी और रथ का श्रृंगार कर निशान आदि हाथों में लिए हुए थे। कहीं कहीं श्री साईं बाबा की जय जयकार से आकाश मंडल गुंजायमान हो जाता था तो दीपों के प्रकार से जगमगाती मस्जिद ऐसी प्रतीत होती थी कि मानो आज मंगलदायिनी दीपावली स्वयं शिरडी में आकर विराजित हो गई है। मस्जिद के बाहर दृष्टिपात किया तो द्वार पर ही श्री साईं बाबा का पूर्ण सुसज्जित घोड़ा श्याम सुंदर खड़ा था। श्री साईं बाबा अपनी गादी पर शांत मुद्रा में विराजित थे। इसी बीच भक्त मंडली सहित तात्या पाटिल ने आकर उन्हें तैयार होने की सूचना देते हुए उठने में सहायता की। घनिष्ठ संबंध होने के कारण तात्या पाटिल उन्हें मामा कहकर संबोधित किया करते थे। बाबा सदैव की भांति अपनी वही कफनी पहनकर बगल में सटका दबाकर चिलम और तंबाकू साथ लेकर कंधे पर एक कपड़ा डालकर चलने को तैयार हो गए। तभी तात्या पाटिल ने उनके कंधों पर एक सुना जरी वाला शैला डाल दिया। उसके पश्चात स्वयं बाबा ने धूनी प्रज्वलित रखने के लिए उसमें कुछ लकड़ियां डाल कर धूनी के समीप दीपक को बाएं हाथ से बुझाकर चावड़ी को प्रस्थान किया। अब नाना प्रकार के वाद्य बजने आरंभ हो गए और उनसे विविध स्वर निकलने लगे। सामने रंग बिरंगी आतिशबाजी चलने लगी और नर नारी भांति भांति के वाद्य बजाकर उनकी कीर्ति भजन गाते गाते आगे चलने गए। कोई आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगा तो कोई अनेक प्रकार के ध्वज और निशान लेकर चलने लगा। जैसे ही बाबा ने मस्जिद की सीढ़ी पर अपने चरण रखे वैसे ही भालदार ने ललकार कर उनके प्रस्थान की सूचना दी। दोनों ओर से लोग चंवर लेकर खड़े हो गए और उन पर पंखा झलने लगे। फिर पथ पर दूर तक बिछे हुए कपड़ों के ऊपर से समारोह आगे बढ़ने लगा। तात्या पाटिल उनका बायां तथा महालसापति दायां हाथ पकड़कर बापू साहेब जोग उनके पीछे छत्र लेकर चलने लगे। इनके आगे आगे पूर्ण सुसज्जित अश्व श्याम सुंदर चल रहा था और उसके पीछे भजन मंडली तथा भक्तों का समूह वाद्यों की ध्वनि के संग हरि और साईं नाम की ध्वनि जिससे आकाश गूंज उठता था उच्चारित करते हुए चल रहा था। अब समारोह चावड़ी के कोने पर पहुंचा और सारा जन समुदाय अत्यंत आनंदित तथा प्रफुल्लित दिखाई पड़ने लगा। जब कोने में पहुंचकर बाबा चावड़ी के सामने खड़े हो गए तो उस समय उनके मुखमंडल की दिव्य प्रभा बड़ी अनोखी थी। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अरुणोदय के समय बाल रवि क्षितिज पर उदित हो रहा है। उत्तराभिमुख होकर वह एक ऐसी मुद्रा में खड़े हो गए जैसे कि कोई किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। वाद्य पूर्वतः ही बजते रहे और वह अपना दाहिना हाथ थोड़ी देर ऊपर नीचे उठाते रहे। वादक बड़े जोरों से वाद्य बजाते लगे तथा उसी समय काका साहेब दीक्षित गुलाल की वर्षा करने लगे। बाबा के मुखमंडल पर रक्तिम आभा जगमगाने लगी और सब लोग तृप्त हृदय होकर उस रस मधुरी का आस्वादन करने लगे। इस मनमोहक दृश्य और अवसर का वर्णन शब्दों में करने में लेखनी असमर्थ है। भाव विभोर होकर भक्त महालसापति तो नृत्य करने लगे परंतु बाबा की अभंग एकाग्रता देख सब भक्तों को महान आश्चर्य होने लगा। एक हाथ में लालटेन लिए तात्या पाटिल बाबा के बाईं ओर
आभूषण लिए म्हालसापति दाहिनी ओर चले। देखो तो कैसा सुंदर समारोह की शोभा तथा भक्ति का दर्शन हो रहा है। इस दृश्य की झांकी पाने के लिए सहस्त्रों नर नारी, क्या अमीर और क्या फकीर, सभी यहाँ एकत्रित थे। अब बाबा मंद मंद गति से आगे बढ़ने लगे और चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण दिखाई पड़ने लगा। संपूर्ण वायुमंडल भी खुशी से झूम उठा। इस प्रकार समारोह चावड़ी पहुंचा। अब वैसा दृश्य भविष्य में कोई ना देख सकेगा। अब तो केवल उनकी याद आंखों के सम्मुख उनके मनोरम अतीत की कल्पना से ही अपने हृदय की प्यास शांत करनी पड़ेगी। चावड़ी की सजावट भी अति उत्तम प्रकार की गई थी। उत्तम चांदनी, शीशे और भांति भांति की हांडी, लालटेन लगे हुए थे। चावड़ी पहुंचने पर तात्या पाटिल आगे बढ़े और आसन बिछाकर तकिए के सहारे उन्होंने बाबा को बिठाया। फिर उनको एक बढ़िया अंगरखा पहनाया और भक्तों ने नाना प्रकार से उनकी पूजा की। उन्हें स्वर्ण मुकुट धारण कराया तथा फूलों और ज्वारों की मालाएं उनके गले में पहनाई। फिर ललाट पर कस्तूरी का वैष्णव तिलक तथा मध्य में बिंदी लगाकर दीर्घ काल तक उनकी ओर अपलक निहारते रहे। उनके सिर पर कपड़ा बदल दिया गया, उनके ऊपर ही उठाए रहे, क्योंकि सभी शंकित थे कि कहीं वह उसे फेंक ना दे। परंतु बाबा तो अंतर्यामी थे। उन्होंने भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही पूजन करने दिया। इन आभूषणों से सुसज्जित होने के उपरांत तो उनकी शोभा अवर्णनीय थी। नाना साहेब निमोणकर ने एक सुंदर वृत्तांतकार छत्र लगाया, जिसके केंद्र में एक छड़ी लगी हुई थी। बापू साहेब जोग ने चांदी की एक सुंदर थाली में पाद प्रक्षालन किया तथा अर्घ्य देने के पश्चात उत्तम विधि से उनका पूजन अर्चन किया और उनके हाथों में चंदन लगाकर पान का बीड़ा दिया। उन्हें आसन पर बिठाया गया। फिर तात्या पाटिल तथा अन्य सब भगवान उनके श्री चरणों पर अपने शीश झुकाकर प्रणाम करने लगे। जब वे तकिए के सहारे बैठ गए तब भक्तगण दोनों ओर से चंवर और पंखे झलने लगे। श्यामा ने चिलम तैयार कर तात्या पाटिल को दी। उन्होंने एक फूंक लगाकर चिलम प्रज्वलित की और उसे बाबा को पीने दी। उनके चिलम पी लेने के पश्चात फिर वह भगत म्हालसापति को तथा बाद में सब भक्तों को दी गई। धन्य है वो निर्जीव चिलम, कितना महान तप है उसका, जिसने कुम्हार द्वारा पहले चक्र पर घुमाने, धूप में सुखाने, फिर अग्नि पे तपाने जैसे अनेक संस्कार पाए। तब कहीं उसे बाबा के कर स्पर्श तथा चुंबन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब यह सब कार्य समाप्त हो गया तब भक्तगण ने बाबा को फूल मालाओं से लाद दिया और सुगंधित फूलों से गुलदस्ते उन्हें भेंट दिए। बाबा तो वैराग्य के पूर्ण अवतार थे। वह हीरे जवाहरात, फूलों के हार तथा इस प्रकार की सज्जत में कब रुचि लेने वाले थे, परंतु भक्तों के सच्चे प्रेम वश ही उनके इच्छा अनुसार पूजन करने में उन्हें कोई आपत्ति न आती। अंत में मांगलिक स्वर से वाद्य बजने लगे और बापू साहेब जोग ने बाबा की यथाविधि आरती की। आरती समाप्त होने पर भक्तों ने बाबा को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर सब एक एक कर अपने घर लौटने लगे। तब तात्या पाटिल ने उन्हें चिलम पिलाकर गुलाब जल, इत्र आदि लगाया। विदा लेते समय गुलाब का एक पुष्प दिया। तभी बाबा प्रेम पूर्वक कहने लगे, तात्या मेरी देखभाल भली बाती करना। तुम्हें घर जाना है तो जाओ, परंतु रात्रि में कभी कभी आकर मुझे देख भी जाना। तब स्वीकारात्मक उत्तर देकर तात्या पाटिल चावड़ी से अपने घर चले गए। फिर बाबा ने बहुत सी चादरें बिछाकर स्वयं अपना बिस्तर लगाकर विश्राम किया। अब हम भी विश्राम कर इस अध्याय को समाप्त करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वह प्रतिदिन शयन के पूर्व श्री साईं बाबा और चावड़ी के समारोह का ध्यान अवश्य किया करे। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई साईं सचरित्र पसंद आएगी। कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।